मेरे सभी मित्रों को प्रणाम। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीपी रेटिंग फुल कोर्स बाय किशन चौहान में। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम किशन चौहान है और आज हम लोग जीएसके का लास्ट वीडियो और सर्वाइवल एट सी चैप्टर का लास्ट वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं। और ये जीएसके में लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम लोग एमईके स्टार्ट करेंगे। मैरीन इंजीनियरिंग नॉलेज के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोग जीएसके पढ़ चुके हैं। जनरल शिपिंग नॉलेज के बारे में टोटली अपलोडेड हो चुकी है वीडियो, और जिसको भी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड हो जाएगी। तो आशा करते हैं दोस्तों सभी चैप्टर्स आप लोग को अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि कुछ ऐसे टॉपिक्स हो जो समझ में नहीं आए हों तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसे और आसान बनाने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और पहला हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्रोटेक्शन फ्रॉम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। देख सकते हैं इस प्रकार से प्रोटेक्शन ऑफ एलिमेंट है। और सेकेंड पढ़ेंगे हम लोग टीम वर्क एंड मोरल। देख सकते हैं ये टीम वर्क एंड मोरल है। और जो 7 पढ़ेंगे फर्स्ट एड एट सी। देख सकते हैं फर्स्ट एड सी के बारे में। और जो इंटरनेशनल रूल्स होते हैं, शोलास का नियम है, वो भी हम लोग देखेंगे। देख सकते हैं ये शोलास का नियम है। और हम लोग जो लास्ट है एग्ज़ाम पॉइंट, वो बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम एलिमेंट्स के बारे में। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे इस प्रकार से होता है। तो इसका हिंदी होता है प्राकृतिक जो परिस्थितियाँ होती हैं उससे बचने के लिए इसके बारे में बताया गया है। जो इसमें 3 टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, हाइपोथर्मिया, कोल्ड, सन एंड हीट एंड सी क्रिएचर्स। तो पहला होता है हाइपोथर्मिया, स्टे ड्राई, यूज द थर्मल प्रोटेक्टिव एड, टीपीए। देख सकते हैं थर्मल प्रोटेक्टिव एड उसका फुल फॉर्म होता है। एंड कीप द राफ्ट फ्लोट इन्फ्लेटेड फॉर द इंसुलेशन। बताया गया है हाइपोथर्मिया जो होता है वो ठंड और सूखे रहने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे टीपीए है, थर्मल प्रोटेक्टिव एड का उपयोग करें। और इंसुलेशन के लिए राफ्ट के फर्श को फुलाकर रखें। तो चलिए दोस्तों और इसको अच्छे से समझते हैं विस्तार से। हम लोग जानते हैं हाइपोथर्मिया का उपयोग कब करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि ठंड मौसम में लंबे समय तक रहने के लिए इसका उपयोग करते हैं। देख सकते हैं इस प्रकार से लंबे समय तक नहीं, फिर भी जब तक हेल्प नहीं होती है दूसरे शिप से तब तक तो रहना ही पड़ता है। और ठंडे पानी में गिरने या तैरने से ये बचाता है। और गीले कपड़े पहनकर ठंड हवा में न रहें और शरीर में थकान और कमजोरी होने पर ही बचाव रखता है। और इसके बारे में डिटेल्स में समझते हैं दोस्तों। एक्चुअली मीन समझते हैं कि हाइपोथर्मिया होता क्या है। एक ही वर्ड में समझेंगे। जैसे हाइपोथर्मिया तब होता है जब शरीर का तापमान बहुत ठंड की वजह से गिर जाता है। सामान्य तापमान होता है सेल्सियस में बताते हैं 37 डिग्री सेल्सियस, मतलब 37 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग का नॉर्मल तापमान होता है। लेकिन अगर 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाए तो उसे हाइपोथर्मिया कहते हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हैं हाइपोथर्मिया होता है। उसके बाद सन एंड हीट के बारे में समझते हैं। कीप द कैनोपी क्लोज ड्यूरिंग द डे टू अवॉइड सनबर्न एंड डिहाइड्रेशन। बताया गया धूप और गर्मी में क्या होता है, सनबर्न और निर्जलीकरण से बचने के लिए कैनोपी बंद रखें। कैनोपी क्या होता है चलिए दोस्तों समझते हैं। दोस्तों कैनोपी का एक्चुअली मीन समझेंगे, वो हम लोग समझेंगे कि कैनोपी होता क्या, देख सकते हैं। और एक्चुअली मीन इसका क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। कैनोपी का मतलब होता है एक ढक्कन वाला कवर होता है। जैसे ये छत है, और छत जैसा ही होता है जो लाइफ राफ्ट या लाइफ बोट के ऊपर जैसे इस प्रकार से लगा होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं इसका काम है कि समुद्र में बैठे लोगों को धूप और बारिश, हवा और ठंड के छींटों से ये बचाता है। इसको ही कैनोपी कहते हैं। इसको ही बचाने के लिए बात हो रही है इसमें। अब हम लोग समझेंगे सी क्रिएचर्स क्या होते हैं। जो समुद्र की प्राणी होती हैं, समुद्री जीव होती हैं, उसके बारे में समझते हैं। बताया गया कीप हैंड एंड फीट इनसाइड द राफ्ट, डू नॉट अट्रैक्ट शार्क विथ फूड वेस्ट। बताया गया समुद्र जीव हाथ और पैर राफ्ट के अंदर रखें, जो है इस प्रकार से रखें। और भोजन के कचरे से शार्क को आकर्षित ना करें, मतलब जो भी कचरा बच जाए उसको फेंक कर इस प्रकार से जो शार्क है उसको अपने पास भोजन का न्योता न दे। इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट समझते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट में बताया गया है टीम वर्क एंड मोरल के बारे में समझेंगे और जानेंगे। तो पहला बताया गया डिसिप्लिन के बारे में बताया गया। देखिए यहाँ पे बताया गया फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ द पर्सन इन चार्ज कॉक्सवैन विदाउट क्वेश्चंस। जो अनुशासन होते हैं, प्रभारी जो व्यक्ति होते हैं, कॉक्सवैन के आदर्शों का बिना सवाल करे क्या करना है, पालन करना है। और बताया गया ड्यूटीज़ के बारे में, असाइन स्पेसिफिक टास्क लाइक लुकआउट, बेलिंग आउट वाटर एंड सिग्नलिंग। जो ड्यूटी होते हैं लुकआउट, जैसे हमेशा लुकआउट करते रहना, इस प्रकार से देख सकते हैं। जैसे पानी बाहर निकालना, और सिग्नल देते जैसे विशिष्ट कार्य सौंपे, जैसे इस प्रकार से सिग्नल ही देते रहना चाहिए।
कोई भी आसपास से जहाज यदि निकलती है तो उसको हमेशा सिग्नल देना चाहिए। और नेक्स्ट बताया गया है, सॉरी, नेक्स्ट बताया गया है मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में बताया गया है, जो मानसिक शक्ति होती है उसके बारे में बताया गया है। सही बात है, यदि कोई व्यक्ति अगर 2 ही दिन अगर पानी में इस समुद्र में रह जाए तो उसकी मानसिक स्थिति खराब हो सकती है। उसको नियंत्रित करने के लिए एक रूल बनाया गया है, देख सकते हैं इसमें बताया गया है, कीप होप अलाइव, टॉक टू ईच अदर एंड मेंटेन ए विल टू लाइफ। मानसिक शक्ति क्या क्या बताया गया है, उम्मीद लगाए रखें कि कोई ना कोई जरूर आएगा, और एक दूसरे से बात करें और जीने की इच्छा बनाए रखें। बहुत अच्छी बात है सर। और चलिए नेक्स्ट समझते हैं हम लोग फर्स्ट एड के बारे में, जो यहाँ पे बताया गया समुद्र में प्राथमिक उपचार क्या क्या होते हैं, इस प्रकार से देख सकते हैं। सिकनेस, टेक एंटी सिकनेस टैबलेट्स इमिडिएटली, वोमिटिंग काज रैपिड डिहाइड्रेशन। सिकनेस जो होती है तुरंत सिकनेस की गोलियां लें, जैसे उल्टी से शरीर में पानी की तेजी से कमी हो सकती है, तो इस प्रकार से उल्टी से बचने के लिए उल्टी की गोलियां लें। और बताया गया हेल्प पोजीशन के बारे में, हीट स्केप लिसनिंग पोस्चर, स्टॉक स्निक टू चेस्ट टू सेव, हीट इन वाटर। हेल्प जो स्थिति होती है, पानी में गर्मी बचाने के लिए घुटनों को छाती से सटाकर रखें। ये जो घुटना है इसको यहाँ पे ऐसे चिपका के रखें ताकि गर्माहट बनी रहे। और ये समुद्र की पानी ठंडा होती है, खरा होती है, साल्टी होती है, सबको मालूम है। और यहाँ पे देख सकते हैं वाउंड वर्न के बारे में बताया गया है, कीप वाउंड वर्न क्लीन एंड कवर टू द प्रिवेंट साल्ट शोर्स। घाव और जलन घावों को साफ रखें और ढक्कन जैसे ढक कर रखें ताकि खारे पानी से छाले ना पड़े। इस प्रकार से देख सकते हैं घावों को बचाने की बात की गई है। और नेक्स्ट जो होती है 8 में बताया गया है, इसमें हम पढ़ेंगे शोलास के बारे में, और चैप्टर ये 3rd, और ड्रिल्स के बारे में बताया गया है। तो इंटरनेशनल रूल्स क्या क्या होते हैं, शोलास इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी। समुद्र में जीवन की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बहुत जरूरी होता है, इस प्रकार से बताया गया है। चैप्टर 3rd स्पेसिफिकली डील्स विद द लाइफ सेविंग अप्लायंसेस एलएसए एंड अरेंजमेंट्स। विशेष रूप से जीवन रक्षक उपकरणों को और व्यवस्थाओं से संबंधित है, जैसे ड्रिल। ड्रिल मतलब कि अभ्यास करना, देख सकते हैं अबॉन्डेंस शिप ड्रिल्स मस्ट बी कैरिड आउट मंथली एज पर रेगुलेशन। ये एलएसए के चैप्टर में सब बताया गया है कि ड्रिल्स क्या होते हैं, और इस प्रकार से सब तरीके से बताया गया है। देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से ये ड्रिल्स कराई जाती हैं। यदि इस प्रकार से सिचुएशन हो जाता है, देख सकते हैं इस इमेज के माध्यम से, इस प्रकार से यदि सिचुएशन हो जाता है तो कैसे हैंडल करना चाहिए, इसी के बारे में बताया जा रहा है। तो ये बताया गया नियमों के अनुसार हर महीने जहाज को छोड़ने का अभ्यास होता है, अबॉन्डेंट ड्रिल्स होती हैं, और ये करना अनिवार्य होता है। और जो नेक्स्ट होता है एग्जाम पॉइंट के व्यू से, ये जीपी रेटिंग वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में समझेंगे। एग्जाम लाइन क्या होती है, द गोल्डन रूल, ऑलवेज पुट ऑन लाइफ जैकेट एंड एक्स्ट्रा वार्म क्लोथ बिफोर जंपिंग। कूदने से पहले हमेशा लाइफ जैकेट और अतिरिक्त गर्म कपड़े पहने। और बताया गया है यहाँ पे लुकआउट मेंटेन 24 आवर लुकआउट फॉर द शिप्स एंड एयरक्राफ्ट। जहाज़ों और विमानों के लिए 2400 घंटा लुकआउट बनाए रखना चाहिए। और बताया गया सी एंकर, डिप्लॉय द सी एंकर टू द स्लो डाउन द राफ्ट एंड कीप इट स्टेडी। राफ्ट की गति कम करने और उसे स्थिर रखने के लिए सी एंकर का उपयोग करें। इस प्रकार से ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। और नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, ये लास्ट टॉपिक है जीएसके का। इसके बाद हम लोग एमईके स्टार्ट करेंगे और मैरीन इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे, जिसका फर्स्ट चैप्टर होने वाला है बेसिक्स ऑफ इंजन्स। जो इंजन रूम होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर के बारे में बताया गया। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द सर्वाइवल एट सी। समुद्र में जीवित रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कारक क्या है, तो देख सकते हैं द विल टू लिव, जीने की इच्छा शक्ति, जो भी पीछे हम लोग देखे हैं यहाँ पे इच्छा शक्ति हम लोग देखे हैं। और यहाँ पे बताया गया है, और बताया गया है वाई शुड यू नॉट ड्रिंक सी वाटर। आपको समुद्र का पानी क्यों नहीं पीना चाहिए। इट कंटेन साल्ट विथ कॉज डिहाइड्रेशन एंड किडनी फेलियर। इसमें नमक बहुत अधिक मात्रा में होता है जो किडनी फेलियर का कारण बन सकता है। और इसका क्या होता है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एसएआरटी। एसएआरटी का उद्देश्य क्या है, टू शो द लोकेशन ऑफ लाइफ राफ्ट एंड रेस्क्यू वेसल रडार। बचाव जहाज के रडार पर लाइफ राफ्ट की स्थिति दिखाना होता है। और यहाँ बताया गया हाउ ऑप्टेन शुड अबॉन्डेंस शिप ड्रिल्स एंड कंडक्टेड। जहाज को छोड़ने का अभ्यास कितनी बार किया जाना चाहिए, वंस एवरी मंथ, 1 महीने में 1 बार। और बताया गया व्हाट इज द हेल्प पोजीशन यूज फॉर। हेल्प पोजीशन का उपयोग किस लिए किया जाता है, टू रिड्यूस बॉडी हीट लॉस इन कोल्ड वाटर। ठंडे पानी में शरीर की गर्मी के नुकसान को कम करने के लिए का उपयोग किया जाता है। तो सभी दोस्तों को ये सूचित किया जाता है कि ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।